वेलकम बैक टू माय बुक रिव्यू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर के बारे में। ये एक जबरदस्त गाइड है जो हमें सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एलेक्स से। हम सबकी तरह एलेक्स भी बड़े बड़े सपनों में गोल्स को सेट करता है, लेकिन उन्हें अचीव करना मुश्किल होता है। उसको फिट होना है, ज्यादा पढ़ना है और प्रोडक्टिव बनना है, लेकिन अक्सर उसकी कोशिशें बेकार हो जाती है। एक दिन एलेक्स को एटॉमिक हैबिट्स मिलती है और वो सोचता है कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। नंबर 1, छोटे छोटे चेंजेस की ताकत। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर दिन अगर सिर्फ 1% का भी इम्प्रूवमेंट लाया जाए तो टाइम के साथ काफी ग्रोथ हो सकती है। एलेक्स को फिट होना है तो वो प्लान बनाता है, लेकिन वो जानता है कि वो एक टफ वर्कआउट रूटीन को फॉलो नहीं कर पाएगा। तो वो सुबह सिर्फ 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से शुरू करता है। शुरू में तो ये बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसको फर्क पड़ने लगता है। कुछ ही हफ्तों बाद 5 मिनट से 10 मिनट, फिर 20 मिनट और पूरा वर्कआउट रूटीन बन जाता है बिना उसे महसूस किए। नंबर 2, बिहेवियर चेंज के 4 रूल्स। जेम्स क्लियर ने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसे वो द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज कहते हैं, जिसे एलेक्स अपने नई हैबिट्स बनाने के लिए यूज करता है। नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस। एलेक्स अपने वर्कआउट के कपड़े अपने बेड के पास रखता है। सुबह उठते ही कपड़ों को देखते ही उसे याद आता है कि उसे एक्सरसाइज करनी है और एक्शन लेना आसान हो जाता है। नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव। अपने वर्कआउट को मजेदार बनाने के लिए एलेक्स अपने फेवरेट गानों की एक प्लेलिस्ट बनाता है, क्योंकि म्यूजिक उसे एनर्जी देता है और वर्कआउट अब उसके लिए एक मजेदार काम बन जाता है जिसका वो इंतजार करता है। नंबर 3, मेक इट इजी। एलेक्स टफ एक्सरसाइजेस की जगह बेसिक स्ट्रेचेस और बॉडी वेट से शुरू करता है। ये अप्रोच उसके लिए काफी आसान बन जाता है और बिना ओवरवेल्म हुए वो धीरे धीरे मोमेंटम बनाता है। एंड नंबर 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। हर वर्कआउट के बाद एलेक्स अपने कैलेंडर में एक क्रॉस मार्क करता है। ये विजुअल क्यों उसके लिए प्राइड और मोटिवेशन बन जाता है। इस क्रॉस का चेन देखकर वो इंस्पायर्ड फील करता है और स्ट्रीक को तोड़ने नहीं देता। ऐसे ही आप अपने किसी हैबिट को बनाने के लिए कर सकते हैं। याद रखिए 4 बातें: मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, इजी एंड सेटिस्फाइंग। नंबर 3, हैबिट लूप। राइटर हैबिट लूप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड से बनता है। इस साइकिल को समझने के बाद एलेक्स को समझ आता है कि हैबिट्स कैसे बनती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एलेक्स के लिए क्यू है उसका वर्कआउट कपड़े देखना, क्रेविंग है फिट और एनर्जेटिक फील करना, और रिस्पॉन्स है स्ट्रेचेस को कंप्लीट करना, और रिवॉर्ड है कैलेंडर में एक और दिन पे क्रॉस लगाना। इस लूप को समझकर एलेक्स अपने लाइफ में दूसरे एरियाज में भी इसे अप्लाई करता है। नंबर 4, 2 मिनट रूल। प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ने के लिए राइटर एक रूल देते हैं, 2 मिनट रूल। नए हैबिट को शुरू करने में 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। एलेक्स को जैसे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन पूरी किताब खत्म करना तो उसको मुश्किल लगता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो सिर्फ 1 पेज रोज पढ़ने की कमिटमेंट करेगा। ये छोटी सी बात अब उसके लिए मैनेजेबल होती है और अक्सर जब वो शुरू करता है तो ज्यादा पढ़ लेता है। इस रूल के कारण उसका रीडिंग हैबिट बन जाता है बिना किसी प्रेशर के। नंबर 5, गोल्स के बदले सिस्टम पर ध्यान देना। राइटर कहते हैं कि हमेशा सिस्टम पर फोकस करो, ना कि सिर्फ स्पेसिफिक गोल पर। ये वही बात है कि आप अपनी जर्नी का मजा ले और डेस्टिनेशन की फिक्र न करें। जैसे एलेक्स को अपना वेट लूज करना है, लेकिन वो अपना फोकस एक सस्टेनेबल वर्कआउट रूटीन और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पर करता है। वो ये समझता है कि प्रोसेस का मजा लेना जरूरी है और ये माइंडसेट उसे कंसिस्टेंट एफर्ट करने में हेल्प करता है और धीरे धीरे वेट लॉस भी नेचुरली हो जाता है। नंबर 6, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। असली बदलाव तब आता है जब तुम अपने आइडेंटिटी को चेंज करते हो। राइटर कहते हैं कि हैबिट्स को उस आइडेंटिटी के साथ अलाइन करो जैसा तुम बनना चाहते हो। एग्जाम्पल, एलेक्स अब खुद को एक फिट इंसान नहीं बल्कि एथलीट समझने लगता है कि नई सेल्फ परसेप्शन उसके चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करती है। अब उसे नेचुरली हेल्दी खाना खाना और रेगुलर वर्कआउट करना अच्छा लगता है, क्योंकि ये उसकी नई आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है। नंबर 7, एनवायरनमेंट का रोल। राइटर बताते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट हमारी हैबिट्स को शेप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एलेक्स को लगता है कि उसका होम ऑफिस क्लटर्ड और डिस्ट्रैक्शन से भरा पड़ा है, जिससे फोकस करना मुश्किल होता है। तो वो अपना स्पेस साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज कर लेता है। इस नए एनवायरनमेंट में वो ज्यादा प्रोडक्टिव फील करता है और काम भी अच्छे से होता है। नंबर 8, कम्युनिटी का असर। आपके आसपास का एनवायरनमेंट और लोग भी आपकी हैबिट्स पर असर डालते हैं। एलेक्स एक लोकल रनिंग ग्रुप को ज्वाइन करता है। वहाँ की कम्युनिटी उसको सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी देती है। उसके फेलो रनर्स के साथ रनिंग का मजा आता है उसको, जो उसके लिए एक मोटिवेशन बन जाता है। ग्रुप में एक दूसरे को एनकरेज करना उसके रूटीन को और मजबूत बनाता है।
जैसे जैसे एलेक्स एटॉमिक हैबिट्स के प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में लगाता है, उसके लाइफ में धीरे धीरे लेकिन बड़े लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन आने लगते हैं। छोटे छोटे चेंजेस को इंपॉर्टेंस देने और हैबिट्स बनाने के प्रोसेस को समझने से वो ऐसे रिजल्ट्स अचीव करता है जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। जेम्स क्लियर के इनसाइट्स हमें सिखाते हैं कि कोई भी इंसान छोटे छोटे हैबिट्स को डेवलप करके अपनी जिंदगी को फुलफिलिंग बना सकता है। तो फिर आपको फिट होना हो, पढ़ना हो या प्रोडक्टिव बनना हो, याद रखिए छोटे चेंजेस बड़े डिफरेंसेस ला सकते हैं। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो और आप और प्रैक्टिकल सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने क्या सीखा।